समाचार न्यूज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मिल्कीपुर विधानसभा बहुत तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है। बस कुछ ही क्षणों में यानी कि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, जो 5 तारीख को। और हमारे साथ में भाई साहब बैठे हैं और वे भी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं और निर्दल प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और इनके मुख से सुनते हैं कि इनका परिचय परिचय अपना दीजिए। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को और आपको सबको धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र 273 से निर्दल प्रत्याशी के रूप में सामाजिक न्याय मोर्चा बना करके हमारे साथियों ने हमको यहाँ से चुनाव लड़ाने का काम किया है। हमारा परिचय है, हमारा भोलानाथ भारती हमको कहते हैं। मैं 2 बार जिला पंचायत रहा हूँ, मिल्कीपुर प्रथम से, मिल्कीपुर द्वितीय से। 2012 में हम लोग कांग्रेस पार्टी से यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन लगातार पार्टी समझौतावादी जो राजनीति है, जिसकी वजह से और जिसके रहते और चलते आज कांग्रेस पार्टी जो समझौता कर लेती है या समझौते में सीट को छोड़ देती है, जिसकी वजह से आप जानते हो कि अगर लड़ाई के मैदान में सेनापति अगर लड़ाई में नहीं रहेगा तो उसकी फौज किसी न किसी सेना में भर्ती हो जाएगी। तो वो परिस्थिति ऐसी बनी कि हमारे साथियों ने, समर्थकों ने, सब लोगों ने, इस क्षेत्र के महान जनता ने कहा कि जितने लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और राजनीति का जो व्यवसायीकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो परिवारवाद की स्थापना की जा रही है, जिसके रहते और चलते हम लोग मैदान में आए। हमारा चुनाव निशान अंगूठी है और पूरे क्षेत्र के महान जनता जो हमारे क्षेत्र में निवास करती है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, सब तबके के लोग और सब जात वर्ग के लोग हमको पूरा समर्थन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कम से कम आपने हिम्मत किया, हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र से आप निकले और मिल्कीपुर क्षेत्र को जो लोग चरागाह बनाए हुए हैं और फसलें नहीं बच रही हैं और चर करके चले जाते हैं, चाहे विधायक 2012 से लेकर के आज के सांसद हों और जितने बीच में आए हुए लोग हों, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए, खाली हमारे क्षेत्र की जनता को ठगने और यहाँ के लोगों को लूटने और यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया और जा करके अपना हित साधने का काम किया। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया, जिसके रहते और चलते हम लोगों को मैदान में आना पड़ा। जी जी जी। तो सर, आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र के जो हजारों, लाखों, हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता होगी जात वर्ग विशेष के जितने भी हमारे साथी हैं, सब समर्थन हमको कर रहे हैं। इसमें जात धर्म से अलग हट करके हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर हमको यहाँ की महान जनता ने आशीर्वाद दिया, अपना प्रतिनिधि चुना, तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि नौजवानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार से लड़ करके, सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ करके यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना करेंगे और बेरोजगारी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का काम करेंगे। जी जी जी। और दूसरी बात, जो हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं, इनके लिए गौशालाओं प्राथमिकता के आधार पर इनको संरक्षण दिलाने का काम करेंगे और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार जब चुनाव लड़ा तो राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा। चुनाव आप निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं या किसी की कहने से लड़ रहे हैं? हम एक चीज़ जो आप ये जानें, हम लोग जहाँ से राजनीति की शुरुआत किए हैं 1995 से लेकर आदरणीय स्वर्गीय मिश्रेन यादव जी हम लोगों के राजनीतिक गुरु रहे और उनकी नर्सरी से जितने लोग यहाँ निकले, वो चाहे कमलासन पाड़े 25 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हों, चाहे 2010 में हम चुनाव जब लड़ रहे थे तो यही अवधेश प्रसाद सांसद जी के पुत्र अजीत प्रसाद करके जीतने का काम किया था, उसके बावजूद हमने उनको चुनाव हराया और 1000 वोटों से हम जीतने का काम किए थे। ये अब की बार पता लग रहा है और हम लोग कभी बैठने वाले नहीं, चूंकि मिश्रेन यादव ने कहा था कि मैदान में निकलिएगा, कभी बैठने का काम और झुकने का काम मत करिएगा और अपने ईमान को दिगाने का काम ना करिएगा। तो हम लोग उस अखाड़े से निकले हैं और कहना चाहते हैं जो लोग आज इस तरह का अगर वो प्रचार कर रहे हैं, भरामक प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी आँख खुल जाना चाहिए। भोला भारती वो शख्स है
कि मिल्कीपुर क्षेत्र में जनता और महान मतदाताओं के समर्थन से, उनके आशीर्वाद से उनको सम्मान को बचाने का काम करेंगे और उनका आशीर्वाद मिला तो उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये समाजवादी का जो है क्षेत्र माना जाता है जी। और ये भी कहा जाता है कि मित्रसेन के फैमिली जिस तरफ है वही उस चुनाव को हासिल कर सकता है। जी। क्या ये सच्चाई है? देखिए, एक चीज तो आप जान लीजिए, एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर मिश्रेन यादव जी के परिवार को और उनके लोगों को और उन्हीं के दल की समाजवादी पार्टी के जो आज बढ़े चढ़े नेता यहाँ साजिश करके उनके खानदान की राजनीति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये भी उनके खानदान के लोग जान रहे हैं कि जानबूझ करके हमारे परिवार की राजनीति को खत्म किया जा रहा है। और एक चीज आप जान लीजिए कि इस चुनाव में वो आनंद सेन जी लगे जरूर हैं, लेकिन अंतरात्मा से अगर यहाँ के लोग साथ देंगे तो उनका 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 प्रत्याशी कुछ समर्थन पा सकेगा। लेकिन जिस तरह से अंदर अंदर जनता में उनके खिलाफ और मिश्रेन समर्थकों में उनके खिलाफ आक्रोश है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जी। मतलब फाइट कर रहे हैं अच्छे, पूरे क्षेत्र में आपका बढ़िया चल रहा है। जी, जनता का जो विश्वास हमको मिल रहा है, हम लोग बाजारों में, गांव में निकल रहे हैं, तो पूरा लोग कह रहे हैं कि आप एक प्रत्याशी एकमात्र हैं हमारे क्षेत्र के, जो हमारे क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विश्वास है कि हम लोग आपको समर्थन और सहयोग प्रदान करेंगे। मिल्कीपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? हम आखिरी में ये कहना चाहते हैं, जो हमारे महान जनता, यहाँ की महान जनता, हमारे पिता समान बुजुर्ग हैं, नौजवान दोस्त हैं, माताएं बहनें हैं, सब जो हजारों की संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में निवास करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उनका अगर आशीर्वाद सहयोग हमको प्राप्त हुआ, अंगूठी के चुनाव निशान के सामने की बटन को दबा करके अगर हमको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, तो मैं उनके सपनों पर और उनके जो काम धाम है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके लिए लड़ाई लड़ना है, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी भाई साहब से बातें हुई और विधानसभा चुनाव का जो मिल्कीपुर चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए सारा कुछ बताया है और अपने मुद्दे के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बहुत बहुत धन्यवाद।